दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के फैसले कितने महत्वपूर्ण होते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्म किस तरह हमारे भविष्य की दिशा को तय करते हैं? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नारायणी और लाई हूं आपके लिए एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी। ये कहानी आपके सोचने के नजरिए को बदल देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि इस कहानी में छिपा छोटा सा संदेश आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर नाम का एक व्यक्ति अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और मौसम कुछ अजीब। तभी अचानक उसे सामने से एक वृद्ध दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और चेहरे पर गहरी मुस्कान लिए वह वृद्ध भी ईश्वर के गांव ही जा रहा था। क्योंकि दोनों की मंजिल एक थी, इसलिए दोनों हमसफर बन गए और बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में वृद्ध ने ईश्वर से कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? ईश्वर ने बिना समय गंवाए अपने थैले से पानी निकालकर उस वृद्ध को दिया। पानी पीने के बाद वृद्ध अपने असली रूप में आ गया, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। यमराज को देखकर ईश्वर बहुत हैरान हुआ। यमराज ने ईश्वर से कहा, ईश्वर, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे प्राण लेने आया था, लेकिन तुम्हारी दयालुता ने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी तकदीर बदलने का एक मौका देना चाहता हूँ। इतना कहकर यमराज ने ईश्वर की तरफ एक डायरी बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इस बीच तुम इस डायरी में जो कुछ भी लिखोगे वही होगा। ईश्वर ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पेज खोला, जिस पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। ईश्वर ने ईर्ष्यावश उस पेज पर लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी ना लगे। दूसरे पेज पर लिखा था कि उसका दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। ईश्वर ने उस पेज पर भी ईर्ष्यावश लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। ईश्वर ऐसे ही पन्ने पलटता रहा और आखिर में जब उसने अंतिम पेज खोला तो उस पर उसका नाम लिखा था और पूरा पन्ना खाली था। ईश्वर ने घबराकर कुछ लिखने के लिए जैसे ही कलम उठाई, यमराज ने उसके हाथों से डायरी छीन ली और कहा, समय समाप्त, अब कुछ नहीं बदला जा सकता। तुमने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों की तकदीर मिटाने में लगा दिया, लेकिन अपनी तकदीर लिखना भूल गए। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर ईश्वर बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि सुनहरा अवसर बीत चुका था। अब उसके पास सिवाय पछताने के कुछ भी शेष ना था। दोस्तों, यही स्थिति आज समाज के ज्यादातर लोगों की है। लोग अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की खुशियों से जलने की बजाय हमें अपने भविष्य को संवारने पर ध्यान देना चाहिए। हम जितना समय दूसरों की आलोचना, ईर्ष्या और उनकी सफलता से जलने में व्यतीत करते हैं, उतना ही समय यदि हम खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ईश्वर ने हमें जो शक्ति दी है, उसका उपयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए। सकारात्मक सोचें, अच्छे कर्म करें और उस परमात्मा की आवाज को सुनिए जो हमारे दिल के भीतर रहता है और हमेशा हमें सही राह दिखाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपने इससे कुछ सीखा, तो इसे केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप सही राह दिखाना चाहते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल माइंडसेट मैटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें दुगना होकर वापस मिलता है। बाय बाय।